विशाल ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको हाई स्कूल और इंटर की परसेंटेज निकालने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। यदि आपके घर में कोई आ जाता है, वो आपसे कहता है कि आप अपनी परसेंटेज बताइए, आपको पता नहीं होता है, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल आसान ट्रिक बताने वाला हूं। इस तरीके से आप अपनी हाई स्कूल या फिर इंटर की परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हाई स्कूल या फिर इंटर की परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आपको कितने नंबर मिले हैं। इसके लिए सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने प्राप्तांक लिख रखा है, मतलब यहाँ पर हमें अपनी वो संख्या लिखनी होगी जितने हमें नंबर प्राप्त हुए हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूँ एक संख्या, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 477। मान लेते हैं हाई स्कूल की परीक्षा में हमारे नंबर आए हैं 477। अब दोस्तों हमारा कितना पूर्णांक आया है, यानी कि हमें कितने नंबर प्राप्त हुए हैं वो हमें जानना है। तो हमारे जो हाई स्कूल में नंबर आते हैं वो आते हैं 600, यानी कि 600 में से। अब दोस्तों हमें किस तरीके से इस संख्या की परसेंटेज निकालनी है, यानी कि हमें कितने नंबर प्राप्त हुए हैं, तो इसका सबसे सिंपल तरीका ये है। जैसे कि मान लेते हैं दोस्तों ये है हमारे 477 नंबर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 477 अपने नंबर, ये देखिए। अब इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर बट्टे में लिखना है 600। तो यहाँ पर हमारे जो टोटल नंबर है, मतलब इतने नंबर में से हमें ये नंबर प्राप्त हुए हैं। तो आप दोस्तों आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, मैंने 600 को नीचे ही क्यों लिखा। अब जैसे कि मान लेते हैं ये एक पेड़ है, तो दोस्तों पेड़ की जो जड़ होती है उसका भार ज्यादा होता है, इसीलिए मान लेते हैं ये जो है 600 हमारे नंबर है, ये पेड़ की जड़ है, तो मतलब ये हमारी हमेशा नीचे ही रहेगी। तो ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बता दिया है। अब जैसे कि हमने बटे में ले लिया है 600, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसे गुणा। गुणा कितने से करेंगे, हम इसे करेंगे 100 से। जैसे कि हमने इसे 100 से गुणा करेंगे तो ये देखिए 0 से 0 यहाँ पर कट हो जाता है, और 0 से 0 कट होने के बाद अगर आप इसको डायरेक्ट यहाँ से भाग देना चाहते हैं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बट्टे का निशान आता है इसके बाद आपको पता ही होगा क्या करना होता है, आपको देना होता है भाग। तो भाग देने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आप इस तरीके का एक निशान लगाते हैं। अगर आप डायरेक्ट निकालना जानते हैं तो आप डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारी संख्या है 600, तो यहाँ पर हमारा 6 बचा है, क्योंकि 0 से हमारा 0 कट हो चुका है। अब हमें जो नंबर प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं 477, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 477। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें 6 का पहाड़ा पढ़ना है 47 में। तो चलिए हम पहाड़े को पढ़ते हैं। तो हमारा आ रहा है 6 सत्ते 42, तो 6 सत्ते 42, तो ये देखिए हमारी संख्या आई है 42। अब हमें क्या करना है, हमें 47 में से 42 को माइनस करना है। तो जैसे कि हमने 47 में से 42 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 5, और जैसे कि हमारे पीछे की संख्या कितनी है 7, मतलब 57, और यहाँ पर हमारा आ चुका है 7। तो अब हमें 6 का पहाड़ा दोबारा पढ़ना है कि 57 से कम आना चाहिए। तो चलिए हम दोबारा से पहाड़ा पढ़ते हैं। तो हमारा आ रहा है 6 निम्मा 54, तो ये हम लिखेंगे 6 निम्मा 54। तो ये देखिए हमारा आ रहा है यहाँ पर 54 और 57। अब हमें क्या करना होगा, दोबारा से हमें माइनस करना होगा 57 में से 54 को। जैसे कि हम 57 में से 54 को माइनस करेंगे तो दोबारा से हमारा बचेगा सिर्फ 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 3 लिख दिया है, तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे हमारी परसेंटेज तो निकली नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3 आ रहा है। अब हम इसको कैसे भाग करेंगे, तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है, आपको यहाँ पर पीछे पॉइंट लगाना है, और जैसे कि आप पॉइंट लगाते हैं तो पीछे आपका यहाँ पर नीचे 0 बढ़ जाता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें 6 का पहाड़ा पढ़ना है 30 में। अब हम दोबारा से पहाड़ा पढ़ते हैं। तो ये देखिए 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, तो 6 पंजे 30 आने के बाद ये आप देखेंगे यहाँ पर भी 30 आ रहा है और नीचे भी 30 आ रहा है, मतलब अब हमारी कोई भी संख्या नहीं बची है। अगर हम 30 में से 30 को माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचा है, मतलब हमारी जो परसेंटेज निकल के आई है वो आई है 79.5%। तो ये देखिए दोस्तों मैंने आपको हाई स्कूल की परसेंटेज निकालने का तरीका बता दिया है। अब मैं आपको इंटर की परसेंटेज निकाल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपने हाई स्कूल के रिजल्ट का परसेंटेज निकालना तो जान लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इंटर में आपको अपनी परसेंट कैसे निकालनी है। सबसे पहले दोस्तों हमें अपने जो टोटल नंबर है वो हमें लिखने हैं। तो यहाँ पर हमारे कितने नंबर आने वाले हैं वो हम ऊपर लिखेंगे, और नीचे हमारे पूर्णांक लिखेंगे, मतलब हमारे कितने में से नंबर आने वाले हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारे इंटर में आए हैं 320 नंबर, तो हमें 320 का ही अपना परसेंट निकालना होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, वही सिंपल तरीका है जो मैंने आपको हाई स्कूल में बताया। सबसे पहले हम क्या कर लिखेंगे, ऊपर हमें अपनी वो संख्या लिखनी है जितना हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है, मतलब परसेंट हमारी निकालनी है। इसके बाद हमारा जो यहाँ पर पूर्णांक है, मतलब कितने में से हमें मिलने वाले हैं, वो हम नीचे लिखेंगे, और यहाँ पर हमने बट्टा कर दिया है। और इसके बाद दोबारा से हम गुणा का निशान लगाएंगे और गुणा करेंगे हम 100 से। तो इसके बाद ये देखेंगे आप 0 से 0 यहाँ पर कट हो जाएगा, तो हमारी संख्या बची है 320 को हमें 5 से भाग करना है, क्योंकि बट्टे आता है तो हमें भाग देना होता है। तो भाग हम सिंपल सा बहुत ही आसान तरीके से देंगे। ये देखिए आप इस तरीके का निशान लगाते हैं भाग देने के लिए। तो यहाँ पर हमारा आया है 500, ये देखिए हम 5 लिख दिया है। इसके बाद हम लिखेंगे 320, तो हम 320 को 5 से भाग करेंगे तो हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि हमारी 32 से कम संख्या आनी चाहिए। तो हम पढ़ेंगे 5 छंग 30, यानी कि 5 छंग 30। तो ये देखिए हमने 6 लिख दिया है और 30 नीचे आया है। अब हम क्या करेंगे, 32 में से हमें 30 को माइनस करना है, कितना बचेगा 2 बचेगा। तो 2 बचेगा तो 0 हमारे पास पहले से ही, तो हम यहाँ पर 0 पीछे लगा देंगे। और इसके बाद हमें दोबारा से 5 का पहाड़ा पढ़ना है। 5 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 5 चौक 20, ये देखिए 5 चौक 20, और यहाँ पर हम जैसे कि 20 में से 20 को घटाएंगे तो 0 आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो हमारी परसेंटेज निकल के आ चुकी है
64% यानी कि 64% हमारी निकल के आ चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी हाई स्कूल या फिर इंटर की परसेंटेज बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपकी संख्या कोई और है, मतलब आपको कुछ और नंबर मिले हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं अगली वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब दे दूंगा। तो आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट जरूर करें। इसी तरीके के टिप्स और ट्रिक्स सीखने के लिए विशाल ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।